कुवैत दौरे की और कुवैत दौरे को लेकर के देखिए, शनिवार दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत पहुंच चुके और इसके साथ ही वो 43 साल में इस खाड़ी देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। उनका कुवैत पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया है और कुवैत सिटी पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने रामायण और महाभारत का अरबी भाषा में अनुवाद करने वाले अब्दुल्ला बैरन और उसे छापने वाले अब्दुल्ला लतीफ अनसेफ से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री ने मुलाकात के दौरान दोनों को इस शानदार काम के लिए बधाई भी दी। पीएम मोदी ने इसके पहले मन की बात कार्यक्रम में उनके काम की तारीफ की थी। प्रधानमंत्री मोदी कुवैत राज्य के अमीर शेख मिशेल अल अहमद और अल जबर अल सबाब के निमंत्रण पर अपनी ऐतिहासिक 2 दिवसीय यात्रा पर यहां पर पहुंचे हुए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि ये यात्रा खाड़ी देशों के साथ भारत के करीबी रिश्तों को एक नए स्तर पर लेकर के जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी को बयान पैलेस में औपचारिक तौर पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। फिर वो कुवैत के अमीर और कुवैत के क्राउन प्रिंस के साथ अलग अलग बैठकें करने वाले हैं। जब से यहां कदम रखा है तब से ही चारों तरफ एक अलग ही अपनापन, एक अलग ही गर्मजोशी महसूस कर रहा हूं। आप सब भारत के अलग अलग राज्यों से आए हैं, लेकिन आप सभी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने मिनी हिंदुस्तान उमड़ आया है। यहां पर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हर क्षेत्र के अलग अलग भाषा बोली बोलने वाले लोग मेरे सामने नजर आ रहे हैं। और देखिए, कुवैत रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि शीर्ष कुवैती नेतृत्व के साथ उनकी बातचीत भारत और कुवैत के बीच भविष्य की साझेदारी के लिए एक रोड मैप तैयार करने के लिए अवसर होगी। उन्होंने कहा है कि हम कुवैत के साथ पीढ़ियों से जारी ऐतिहासिक संबंधों को बहुत महत्व देते हैं। हम न केवल मजबूत व्यापार ऊर्जा भागीदार है, बल्कि पश्चिम एशिया में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि से भी हमारे साझा हित जुड़े हुए हैं। मोदी ने कहा है कि वो कुवैत के अमीर और युवराज और प्रधानमंत्री के साथ अपनी बैठक को लेकर के काफी उत्सुक है, उत्साहित है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे लोगों और क्षेत्र के लाभ के लिए भविष्य की साझेदारी का खाका तैयार करने का एक अवसर ये होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं कुवैत में भारतीय प्रवासियों से मिलने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूं। उन्होंने दोनों देशों के बीच मित्रता के बंधन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत और कुवैत अरब सागर के 2 किनारों पर बसे हैं। हमें सिर्फ डिप्लोमेसी ने ही नहीं, बल्कि दिलों ने आपस में जोड़ा है। हमारा वर्तमान ही नहीं, बल्कि हमारा अतीत भी हमें जोड़ता है। एक समय था जब कुवैत से मोती, खजूर और शानदार नस्ल के घोड़े भारत जाते थे और भारत से भी बहुत सारा सामान यहां आता रहा है। भारत के चावल, भारत की चाय, भारत के मसाले, कपड़े, लकड़ी यहां आती थी। भारत की टीकवुड से बनी नौकाओं में सवार होकर कुवैत के नाविक लंबी यात्राएं करते थे। कुवैत के मोती भारत के लिए किसी हीरे से कम नहीं रहे हैं।
और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत पहुंचते ही भारतीय प्रवासियों से मुलाकात उन्होंने की है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत सिटी में 101 वर्षीय पूर्व आईएफएस अधिकारी मंगल सेन हांडा से भी मुलाकात की। उनके साथ इस दौरान उनके बेटे दिलीप हांडा भी मौजूद रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर खुशी जाहिर की। बहुत एक्साइटेड है और हम और स्पेशली हमारे फादर बहुत ही प्रधानमंत्री मोदी जी को जानते हैं और उनके लिए ऑलवेज कोई कई बार होता है कोई लोग अगर थोड़ा बहुत कुछ अलग बात करने लगे तो वो स्ट्रेट हुए नहीं, मोदी जी इंडिया में और पूरी दुनिया में भारत का नाम बहुत रोशन कर रहे हैं और जो भी वो कार्य करते हैं, जो भी उनके डिसीजंस हैं, it's made a big difference to the world. He's really brought India to the limelight. No other leader in India has been able to do that. 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला कुवैत दौरा है। यानी 43 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री कुवैत पहुंचे हुए हैं। इससे पहले साल 2009 में भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कुवैत का दौरा किया था, जो किसी भारतीय राजनेता का इंदिरा गांधी के दौरे के बाद सबसे अहम कुवैत का दौरा माना जा रहा था। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले दोनों देशों के विदेश मंत्री एक दूसरे से देश की यात्राएं के प्रधानमंत्री मोदी के इस अहम दौरे के लिए मंच तैयार कर चुके हैं। भले ही भारत और कुवैत के राष्ट्रीय अध्यक्षों के दौरे सीमित रहे हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच मजबूत कारोबारी और सांस्कृतिक रिश्ते रहे हैं। तो इसी के साथ देखिए, अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं किस तरह के ये व्यापारिक संबंध रहे। तो कुवैत में तेल मिलने से पहले ही भारत और कुवैत के बीच में जो है समुद्री रास्ते से कारोबार होता रहा है। ऐतिहासिक रूप से दोनों देशों के बीच में रिश्ते दोस्ताना रहे हैं। 1961 की अगर हम बात करें तब कुवैत में भारत का रुपया चलता रहा और भारत और कुवैत के बीच साल 1961 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए। शुरुआत में भारत ने कुवैत में ट्रेड कमिश्नर नियुक्त किया था। तो वहीं भारत और कुवैत के बीच राजनेताओं के उच्च स्तरीय दौरे होते रहे हैं। 1965 की अगर हम बात कर लें, तत्कालीन उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन ने कुवैत का दौरा किया था। कुवैत के शीर्ष नेता भी भारत आते रहे। साल 2013 में कुवैत के प्रधानमंत्री शेख जाबिर अल मुबारक अल हमाद अल सबाब के भारत का उन्होंने दौरा किया और इससे पहले साल 2006 में कुवैत के तत्कालीन अमीर शेख शबा अल अहमद अल जाबिर अल सबा भारत आए थे। तो भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अगस्त 2024 में कुवैत का दौरा किया, जबकि कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल यहा 3 से 4 दिसंबर को भारत आए थे और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत आने का न्योता भी दिया था। दोनों देशों के बीच कारोबार को बढ़ावा देने के लिए इसी महीने कुवैती विदेश मंत्री जो है वो भारत आए थे और भारत यात्रा के दौरान देखिए साझा सहयोग कमीशन को स्थापित भी किया गया। साथियों, आज निजी रूप से मेरे लिए ये पल बहुत खास है। 43 इयर्स, 4 दशक से भी ज्यादा समय, 43 इयर्स के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री कुवैत आया है। आपको हिंदुस्तान से यहां आना है तो 4 घंटे लगते हैं, प्रधानमंत्री को 4 दशक लग गए। आप में से इतने ही साथी तो पीढ़ियों से कुवैत में ही रह रहे हैं। बहुतों का तो जन्म ही यहीं हुआ है और हर साल सैकड़ों भारतीय
आपके समूह में जुड़ते जाते हैं। मजाक नहीं है दुल्हन का भाई होना, सब कुछ तुम्हारे सर पे होता है। यार चाचा चाची को लेने आया हूँ अब। बेटा तुम सीएनजी गाड़ी लाए, सामान कहाँ रखोगे? चाचा जी, दिल और बूट स्पेस दोनों में बहुत जगह है। हाई सीएनजी डुओ मतलब ड्यूअल सिलेंडर नीचे, पूरी बूट स्पेस ऊपर, यानी स्पेस भी माइलेज भी। हाई सीएनजी डुओ इन Hyundai Exter and Grand Iton Nios।